जी हाँ, बहुत अच्छी तेजी इन स्टॉक्स ने बनाई है और Q4 में दरअसल अच्छे नतीजों की उम्मीद में स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पीपॉप आप कह रहे हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ बिल्कुल। दिखाई देगा और फिर वो स्केल देखने को मिलेगा बिजनेस का भी। हमारे साथ अब सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सनी, आफ्टरनून। सरकारी बैंकों पर लाइमलाइट इस समय, और आप देखिए कैनरा बैंक हो, SBI हो, सब में अच्छे रिटर्न्स इन द लास्ट फ्यू डेज देखने को मिले हैं। इस समय अगर आपने नई खरीद करनी हो, किस स्टॉक पर आपकी नजरें होंगी सरकारी बैंकों में? और आप लार्जली अर्निंग से क्या उतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं जैसे यतिन ने कहा, मार्केट एक्सपेक्टेशंस और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है? या तो डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर में PSU बैंक के नंबर थर्ड क्वार्टर से बेहतर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से लोन का रिप्राइसिंग हुआ है, एज कम्पेयर टू दैट जो डिपॉजिट का रिप्राइसिंग है उसका पेस थोड़ा पीछे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्थ क्वार्टर रहेगा इसमें हम देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है PSU बैंक के एक्सपांड होंगे। मे बी जो फोर्थ क्वार्टर के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 24 रहेगा, वहां जाकर के कहीं निम जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर में नीम एक्सपांड होंगे। और दूसरी बात रही वैल्यूएशन की, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन में भी कहीं ना कहीं जो बड़े बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, उनमें वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है। तो डेफिनेटली हमारी जो रिकमेंडेशन रहेगी PSU बैंक में वो रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सनी, एग्जैक्टली आपका SBI पे टेक क्या होगा? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि Q4 में थोड़े से NIMs एक्सपेंड होंगे, सबसे ज़्यादा कॉस्ट प्रेशर है, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट, और SBI ने वो पास ऑन भी किया है। एक सिंगल ट्रांच में इन्होंने BPLR में करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट का हाइक किया था। SBI इस प्राइस पे कितना आपको अट्रैक्ट कर रहा है? SBI पे आइसोलेशन में आपका टेक क्या है? मान लीजिए मैं सिर्फ एक स्टॉक लेना चाहता हूँ, लीडर के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, SBI पे आपका टेक और प्राइस आउटलुक? वीरेंद्र जी, SBI पे कंप्लायंस के एंगल से मुझे बोलने की रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, अब जरा कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक बार टाटा मोटर्स लेकर आइए। सुबह इसमें काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन अब दिन ढलते ढलते थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग। हालांकि अभी भी मंथ टू डेट सेकंड टॉप गेनर। और उसके अलावा एक स्टॉक लेकर आइए आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स में अच्छी रैली, लेकिन आज ये इसमें थोड़ी रेजिस्टेंस फेस हुई। एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर वहाँ तक गया और वहाँ से थोड़ा सा फिसला है। मारुति ऑन द अदर हैंड, वो भी हमने सुबह डिस्कस किया था, वो अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर टिका हुआ है। तो इन दो स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। सनी, गुड आफ्टरनून। मारुति और टाटा मोटर्स पर कोई व्यू आपका? या अनुज जी, तो मेरा मारुति को लेकर के व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम मारुति में देखें तो बेसिकली दो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। एक, मारुति ने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली कि उनका जो SUV सेगमेंट है उसमें उनका मार्केट शेयर FY24 में बढ़ करके 24-25% हो जाएगा, जो कि तकरीबन 12 से 13% है। और अगर हम SUV पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसमें मारुति ने 2-3 नए प्रोडक्ट भी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी है, हेल्दी ऑर्डर बुक भी है, और एट द सेम टाइम जो SUV का जो पोर्टफोलियो है उसमें रिलेटिवली मार्जिन भी बेहतर होते हैं। तो FY24 में मुझे लगता है कि मारुति के मार्जिन एक्सपैंड होंगे, बेसिकली ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। और दूसरा, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्राइस का जो एडवांटेज है वो भी हमें कंपनी के मार्जिन में देखने मिलेगा। तो मेरा पिक मारुति रहेगा अमंग दी ऑटो सेक्टर टू राइड फॉर नेक्स्ट अगर 3 से 6 महीने